आगे का जो फर्स्ट दो होता है ये हमारा होता है पावर बटन, ठीक है। इसको प्रेस करने से बोर्ड को स्टार्ट हो जाना चाहिए। हमने ये पावर बटन को प्रेस किया, बोर्ड हमारा स्टार्ट नहीं हुआ। तो एक तो डेड का प्रॉब्लम यहाँ से आता है, ऑन ऑफ स्विच से डेड का इशू आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे और मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर मदरबोर्ड डेड है और वो स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसको किस किस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये डेस्कटॉप मदरबोर्ड है, आसूस का मदरबोर्ड है। तो इसको हम चेक करेंगे कि इसमें एक्चुअली ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और साथ ही हम इसमें जानेंगे कि ऑन ऑफ स्विच पे लॉजिक कैसे काम करता है और इसके अंदर क्या क्या लगा होता है, फ्रंट पैनल पे क्या क्या लगा होता है, कैसे काम करता है, इसको शॉर्ट करने पर क्या क्या चीजें होती हैं। ये सारा चीज विस्तृत जानकारी इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा या फिर आपको एलसीडी, एलईडी, एसी, पीसीबी चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर www.multitecinstitute.com पे विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं हम बोर्ड पे। सबसे पहले मल्टीमीटर को हम DC20 रेंज पे बजर पे सेट करते हैं। तो ये हमारा डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है और यहाँ पे हमारा ये है CPU फैन, हम इधर साइड में रख देते हैं क्योंकि में भी ऑन होगा तो पता चलेगा। तो ये है हमारा फ्रंट पैनल, आप देख रहे होंगे ये फ्रंट पैनल है। ये दो पावर बटन है, पावर एलईडी, एचडी एलईडी, रीसेट और एक एनसी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से है। तो आगे का जो फर्स्ट दो होता है ये हमारा होता है पावर बटन, ठीक है। इसको प्रेस करने से बोर्ड को स्टार्ट हो जाना चाहिए। हमने ये पावर बटन को प्रेस किया, बोर्ड हमारा स्टार्ट नहीं हुआ। तो एक तो डेड का प्रॉब्लम यहाँ से आता है, ऑन ऑफ स्विच से डेड का इशू आ सकता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा डेड का प्रॉब्लम आरटीसी क्रिस्टल से आता है। तीसरा VRM सेक्शन से भी आ सकता है। तो मेन हमें क्या देखना है, ऑन ऑफ स्विच का लॉजिक। आज हम ये कवर करने वाले हैं इस वीडियो में कि ऑन ऑफ स्विच काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑन ऑफ स्विच पे वोल्ट। तो ऑन ऑफ स्विच पे वोल्ट के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को DC20 पे सेट करेंगे, एक पिन रखेंगे ग्राउंड पे और चेक करेंगे कि ऑन ऑफ स्विच पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई ऑन ऑफ स्विच पे आ रहा है। ऑन ऑफ स्विच पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है, पर इसको ट्रिगर करने से हमारा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें देखना होगा कि फ्रंट पैनल सेक्शन में क्या क्या चीजें लगी हुई, अगर उनमें से कोई भी चीजें अगर खराब हो जाए तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। जैसे फ्रंट पैनल के पास में रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड और इनके और आयो के बीच में एक रजिस्टर लगा होता है। तो इन सारी चीजों से हमें एक एक करके आपको चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है। तो हमें पहले की ट्रेसिंग भी करना पड़ेगा कि ये किससे कनेक्टेड है, उसके बाद जाके हम एक्यूरेट फाइंड कर पाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले यहां से अगर आपको ऑन नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है कि इसको एक पिन आप निकालिए, ठीक है। एक पिन निकालेंगे और इसमें आपको करना क्या है कि इसको ग्राउंड पे रखेंगे, ठीक है। इसको ग्राउंड पे रखेंगे अगर मदरबोर्ड डेड है तो, और इसको शॉर्ट करके देखना है कि ये बोर्ड ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। बोर्ड हमारा ऑन हो गया, देख रहे होंगे। इसको शॉर्ट करने से हमारा बोर्ड ऑन हो गया। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि 100% जो प्रॉब्लम है आईओ और फ्रंट पैनल के बीच का प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम बोर्ड का होता या आईओ का होता तो यहां से भी शॉर्ट करने से बोर्ड ऑन नहीं होता, या किसी दूसरे सेक्शन का होता तो शॉर्ट करने से ऑन नहीं होता। बाकी ये जो प्रॉब्लम है यानी यहां से शॉर्ट करने से बोर्ड ऑन हो गया, इसका मतलब प्रॉब्लम आईओ और इसके बीच का है। अब इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि किस पिन से ये ऑन हुआ है। अगर आपके पास इसका डाटा शीट है तो आपको पिन नंबर पता चल जाएगा। बहुत सारे ऐसे आईओ आईसी आते हैं जिनका डाटा शीट नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन में आप शॉर्ट करके ही आप पता कर सकते हैं कि इसका ऑन ऑफ स्विच वाला बटन कौन सा है। तो हम फिर इसको एक बार ऑफ करते हैं और इसको एक बार फिर हम पावर लगा दिए। यहाँ पे स्टैंड बाई लाइट जल गया है और इसको हम इस साइड से ऑन हुआ था, इसको फिर एक एक करके हम शॉर्ट करते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि किससे ऑन हुआ था
तो ये हमारा चौथा नंबर पिन है इस कॉर्नर से जिससे ये ऑन हुआ है। अब इसकी हम ट्रेसिंग करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो ट्रेसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पे सेट कर लेंगे। मल्टीमीटर हमारा बजर पॉइंट पे सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये फोर्थ नंबर का जो पिन है 1 2 3 और 4, ये जो फोर्थ नंबर का पिन है यहां से हम पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट फ्रंट पैनल के पास चेक करेंगे कि कौन कौन सा कंपोनेंट है जो इसके साथ बीप कर रहा है। तो देखें कि यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी, कोई नहीं कनेक्टिविटी मिल रही है, ना कोई रीडिंग आ रहा है। इसके मतलब है कि इसके बीच का कोई ना कोई जो ट्रैक है या कंपोनेंट है वो मिस हो चुका है, वो खराब हो चुका है, जिसके वजह से यहाँ से फ्रंट पैनल से हमारा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था। यहाँ पे डायोड भी है, रजिस्टर भी है, बहुत सारे कैपेसिटर है, कोई भी कैपेसिटर पे कोई रीडिंग नहीं आ रही है, ना वैल्यू आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम यहां से अब एक ही चीज है कि इसके साथ और क्या क्या लगा है, अब हमको इधर से ट्रेसिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से एक बार ट्रेसिंग कर लेते हैं। तो हम यहां पे रखते हैं इस वाले पिन पे जिस पे पावर बटन स्विच है, और पहले तो यहां हम चेक करते हैं कि कोई कंपोनेंट है कि नहीं है। तो यहां पे देखेंगे तो यहां पे आई थिंक कोई कंपोनेंट इसके साथ फिलहाल अभी बीप नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आयो के पास चेक कर लेते हैं कि इसी के आसपास कि कोई कंपोनेंट दिख रहे होंगे। हमने यहाँ पे रखा फ्रंट पैनल के पिन पे, और यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे बीप कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ के यहाँ ये बीप किया, और यहाँ पे में भी जो कंपोनेंट है ये आई थिंक ये जर चुका है, ये ख़त्म है। ये कंपोनेंट यहाँ तक का ये जो है ख़राब हो चुका है, ये हमने हटा दिया इसको। तो यहाँ पे बीप कर रहा है। तो चलिए इस कंपोनेंट को हम देख लेते हैं कि क्या हमारे 4 नंबर पिन जो है इससे बीप कर रहा है क्या यहाँ से। तो 1 2 3 और 4, ये 4 नंबर से भी देखेंगे कि कंटिन्यूटी हमें मिल रही है। तो यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, ये बीच में जो होता है आपको पुलअप रजिस्टर वगैरह होता है, और फिर या तो पुलअप रजिस्टर होगा या बीच में जो कंपोनेंट होते हैं ये ज़्यादातर आपको मिल जाएंगे। ये आपको ये देख रहे होंगे, ये यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये छोटी सी कंपोनेंट है। तो ये जो है ये आधा ही है, पूरा प्रॉपर नहीं दिख रहा है, इसमें है। तो यहाँ से ये जल कर टूट गया है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि एक रजिस्टर लगाते हैं। यहाँ पे जो रजिस्टर होता है मोस्टली आपको 5 से 10 किलो के बीच में हम रजिस्टर यहाँ पे लगा के और फिर देखेंगे कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए आपके पास एक स्क्रैप बोर्ड होना चाहिए जिससे आप निकालेंगे। तो ये है एक बोर्ड है हमारे पास, इसमें हम एक रजिस्टर कोई भी निकाल लेते हैं चेक करके। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जिधर फ्रंट पैनल है एरिया है उसी के आसपास से निकालेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। पर वैसे आप चाहे तो किधर से भी आपको एक 10 किलो ओम का, मैं मल्टीमीटर को 20 किलो ओम रेंज पे रखा हूँ और यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ये 2 किलो ओम का है और ये ज़्यादा है, ये है 1.6 किलो ओम का, ये 1.6 किलो ओम का, लगभग कम से कम तो 5 किलो ओम का होना चाहिए। तो ये आई थिंक हमें 4.5 किलो ओम का मिल गया, तो इसको हम वहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए इसको हम निकालेंगे यहाँ से। तो ये हम करते हैं, इसको पकड़े हैं और इसको हम यहाँ से निकालते हैं। देख रहे होंगे कि ये रजिस्टर हमने यहाँ से निकाल लिया है। और चलिए अब इस रजिस्टर को हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे इसके अंदर लगा देते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके जहाँ से निकला है पहले जो टुकड़ा है इसका आधा वो हम निकाल देंगे इसमें से।
यहाँ पे ये रजिस्टर लगा दिया है, ठीक है, रजिस्टर लगा दिया है। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि कोई रीडिंग आ रहा है कि नहीं। फिर मल्टीमीटर को रख देते हैं बजर पॉइंट पे, एक पॉइंट हम यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्वांटिटी रीडिंग आने लगा, ठीक है, किलो में है, ठीक। अब चलिए हम इसमें पावर प्लग करते हैं। यहाँ पे ये लग गया, स्टैंड बाई लाइट हमारा जल गया। DC 20 पे सेट करते हैं और यहाँ पे ये हमारा बोर्ड ऑन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा अभी तो ऑन हो गया है। अब इसमें हम मेन लॉजिक देखना है, ठीक है, कि इसमें एक्चुअली हाई लो हाई का सीक्वेंस कैसे बनता है, ठीक है। अब ये कैसे आपको पकड़ में आएगा कि इसके और इसके बीच का प्रॉब्लम है, इसको देखेंगे। मल्टीमीटर हमने DC 20 पे रखा है, ठीक है, और इसको हमने क्या रखा है, फ्रंट पैनल वाले स्विच पे। इस पे कितना बन रहा है, 3.4 वोल्ट। अब जैसे ही मदरबोर्ड को हम स्विच करेंगे, हाई लो हाई का सीक्वेंस बनेगा, क्योंकि जब तक हाई लो हाई का सीक्वेंस नहीं बनेगा तब तक इस आपके ATX कनेक्टर के रेड वायर में 5 वोल्ट, येलो वायर में 12 वोल्ट और ऑरेंज वायर में 3.3 वोल्ट की सप्लाई आउट नहीं होगा। तो हम देखिए, हम इसको शॉर्ट करते हैं और फिर आप देखेंगे जैसे 3.3 वोल्ट स्टे है, इसको हमने जैसे ही शॉर्ट किया 0 वोल्ट होके फिर आ गया। इसको बोलते हैं कि हाई रहता है, फिर लो होता है, फिर हाई हो जाता है। इसी को हाई लो हाई का सीक्वेंस बनता है, इसको बोलते हैं कि हाई लो हाई का सीक्वेंस। एक बार और दिखा देते हैं आपको। तो इसको मैंने बंद किया, फिर यहाँ पे हम इसको रख देते हैं और फिर इसको हमने ट्रिगर किया, ये वोल्ट हमारा 0 हुआ, फिर पूरा आ गया। इसको बोलते हैं ऑन ऑफ स्विच, जैसे कि ऑन ऑफ स्विच का लॉजिक। तो अगर आपको इस तरह से ऑन ऑफ स्विच में प्रॉब्लम आए तो इसको आप ऐसे प्रॉपर एक एक करके कंपोनेंट चेक करेंगे, आईओ के आसपास चेक करेंगे, तो ये आपको मोस्टली इस तरह से प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो आई होप आप वीडियो समझ गए होंगे कि ये ऑन ऑफ स्विच और आईओ के बीच में प्रॉब्लम आएगा तो उसको कैसे ठीक करेंगे, ऑन ऑफ स्विच का लॉजिक को कैसे समझेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।